सच ही कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को प्रत्यक्ष रूप से देखी गई। उसके सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको भी विश्वास हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और चल रही ट्रेन के बीच लटका व्यक्ति मौत को चकमा देने में सफल रहा। मौत उसके बगल से गुजर गई और उसे खरोंच तक नहीं आई। पेश है दस्तक भारत टीवी की खास खबर। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर रोज की तरह दौड़ने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस दौड़ रही थी। ट्रेन गुरुवार को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। जब आगे बढ़ना चालू ही किया था कि एक व्यक्ति सामान लेकर दौड़ा। बोगी में वो फेंकने में सफल रहा। इसी बीच पैर फिसलने से वो गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा रहा। आरपीएफ जवान धर्मेंद्र मिश्र ने तत्परता से उसका हाथ पकड़ लिया। ट्रेन आगे की ओर रेंगती रही और वो दिलासा देते हुए उसे पकड़ रखा था। देहात कोतवाली क्षेत्र के धौरूपुर निवासी व्यक्ति की जान आरपीएफ जवान की सजगता से बच गई। सर, एक व्यक्ति को कल आरपीएफ ने बचाया था, उसकी जान जा रही थी, ट्रेन के बीच में फंसा हुआ था। सर, क्या था पूरा मामला? कुछ ऐसा था कि कल दिनांक 3/12/2020 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब नंदन कानन एक्सप्रेस आई तो हमारा स्टाफ जो पैसेंजर सिक्योरिटी वो सील चेकिंग ड्यूटी में लगा हुआ था, वो अपना सील चेकिंग कर रहा था। और जैसे ही गाड़ी चली तो एक व्यक्ति अपने सामान के साथ पीछे से दौड़ता हुआ आया और S11 कोच था, उसमें अपने सामान को फेंका और जैसे ही चढ़ने को हुआ वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फिसल कर गिर गया। ये देखते ही दौड़ता हुआ वहाँ जो सील चेकिंग ड्यूटी में हमारा स्टाफ था दौड़ता हुआ आया और पहले रुका और रुकने के बाद उसे दिलासा देते हुए और उसके हाथ को पकड़ा और उसको बराबर धैर्य बढ़ाते हुए ये बताते रहा कि धैर्य बनाए रखो और तुम्हें मैं जाने मने गिरने नहीं दूंगा, उसमें फंसने नहीं दूंगा। और ट्रेन में एसीपी के लिए अपना आवाज़ भी दी, परंतु किसी यात्री द्वारा एसीपी नहीं की गई उस समय, या गाड़ी में एसीपी नहीं हुई और पूरी बोगियां उसके पीछे से निकल गई। और हमारा जो हवलदार है धर्मेंद्र मिश्रा, वो बराबर उसको धैर्य के साथ पकड़े रहा, उसका भी धैर्य बढ़ाते रहा और बराबर करके उसकी जान उसने बचाई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और इसके लिए हम लोगों ने उसको धन्यवाद भी दिया कि तुमने जैसा काम किया है ये सराहनीय कार्य है। हम स्वयं उस समय सीसीटीवी पे बैठे हुए थे। जिस समय ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं उस समय मैं खुद ही सीसीटीवी पे बैठा हुआ था और देख रहा था। और जैसे ही ये घटना घटी हम भी दौड़ते हुए उस जगह पे पहुँचे। वो व्यक्ति जो बचाया गया था वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसे हम लोगों ने अपना स्थिर किया कि चलो अब कोई बात नहीं है, बच गए हो। उसको हम लोग ने चेक भी किया, उसको खरोच तक नहीं आई थी। एकदम पतला दुबला आदमी था और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको दिलासा दिया गया। हमारे द्वारा बराबर अभियान भी चलाया जाता है और लोगों को सतर्क भी किया जाता है कि चलती गाड़ी में आप कभी ना चढ़ें। परंतु वहीं ये घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती हैं और जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। आज बहुत ही अच्छा दिन था कि हमारा सिपाही उसको बचा लिया, नहीं तो उसकी जान एकदम खतरे में थी, उसे कोई नहीं बचा सकता था। और जिस तरह से धैर्य का परिचय देते हुए हमारे सिपाही ने ये कार्य किया, इसके लिए बहुत सराहना इधर उधर से यात्रियों द्वारा भी की गई और हम लोगों ने भी उसे वो किया। अच्छा, ये व्यक्ति सर कहाँ का था और कहाँ जा रहा था? कुछ ये पता चल पाया कहाँ का रहने वाला था और किस जनपद का था और कहाँ जा रहा था, कैसे था? जी, ये व्यक्ति चूंकि उस समय तो सहमा हुआ था, कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वैसे बार बार पूछने पे उसने बताया कि मैं धौरूपुर, ये ग्राम जो है और थाना उसकी देहात कोतवाली लगती है, मिर्जापुर जिले का ही था। और बता रहा था कि उसके भाई और वो सासाराम जा रहे थे। तो उसका भाई तो चढ़ गया था, उसी के पास सब उससे संबंधित यात्रा संबंधित सारे टिकट भी थे, इसके पास कुछ नहीं था। ये अपना दौड़ते हुए चढ़ा, कहा कि उसी के पास सब था। वैसे इसका सामान भी जैसे चढ़ गया था और ये तो यात्रियों ने इसका सामान तो उतार दिया और इसकी जान बचा ली। सर, सासाराम जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अब सासाराम वो बता रहा था कि सासाराम मुझे जाना था,
किसी आवश्यक कार्य से, और इसके बाद तो उसने कुछ नहीं बताया। वो चूंकि इतनी घबराई वाली स्थिति में था कि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वैसे उसको दिलासा देके हम लोगों ने जो भी जानकारी है उससे ली। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।